बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली दो जुड़वा बहनें थी। बड़ी बहन की शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई थी। हर सुबह उठते ही उसे तरह तरह के महंगे गिफ्ट्स मिलते थे। वहीं छोटी जुड़वा बहन की शादी उसके गरीब पहले प्यार से हुई थी, जो नाश्ते में थोड़ा सा भी ज्यादा खाना बनाने पर उसे दिन भर ताने मारता था। हर रोज की गरीबी और छोटी छोटी बातों की चिक चिक एक जंग लगे चाकू की तरह सारा के प्यार के भ्रम को धीरे धीरे काट रही थी। वो शीशे में अपनी रूखी होती स्किन को देखती और अपनी बहन की शानदार और अमीर लाइफ के बारे में सोचती तो जलन का बीज उसके मन में पनपने लगता। एक दिन सारा को अपनी बहन की पार्टी का इनविटेशन मिला। उसने तुरंत हाँ तो कह दिया, लेकिन फोन रखते ही वो परेशान हो गई क्योंकि उसके पास पहनने के लिए एक भी अच्छे कपड़े नहीं थे। वो ऐसी हाईफाई पार्टी में कैसे जाती? पार्टी में अपनी बहन से कम न दिखने के लिए सारा ने छुपकर अपने पति के घर के किराए के पैसे ले लिए और एक बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीद ली। उसे नहीं पता था कि एक गरीब घर में एक एक पैसे की कीमत होती है। उसकी इस जिद से उनकी गरीबी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब डेविड को पता चला कि उसकी मेहनत की कमाई से एक बेकार सी ड्रेस खरीद ली गई है तो वो आगा बुला हो गया। ये उन दोनों की शादी के बाद की सबसे बड़ी लड़ाई थी। डेविड का मानना था कि उसकी पत्नी न सिर्फ उसकी मेहनत नहीं समझती बल्कि हमेशा कुछ न कुछ मांगती रहती है। वही सारा का मानना था कि उनकी आज की ये गरीबी उसके पति के नकारापन की वजह से है। लड़ाई के दौरान सारा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। अपने सामने पसीने से बदबू मारते इस आदमी को देखकर उसके मन में बहुत पछतावा होने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे बिना सोचे समझे ऐसे गरीब और बिना काम के आदमी से शादी कर ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पति उसकी खुशी और उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए हर दिन 10 से ज्यादा पार्ट टाइम जॉब करता था। फिर भी वो अपनी पत्नी की बढ़ती हुई लालच को कभी पूरा नहीं कर पाया। इस बार तो घर का किराया चुकाने के लिए उसे अस्पताल जाकर अपना खून तक बेचना पड़ा। देर रात वो अपनी थकी हुई हालत में घर लौटा और खुद अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए बोला कि उसे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो ड्रेस भी वापस करने की जरूरत नहीं है, किराए का कुछ न कुछ इंतजाम वो कर लेगा। सारा को अपनी मनपसंद ड्रेस पहनने का मौका मिल गया और वो अपनी बहन के घर पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसे लगा कि उसकी सारी सेविंग से खरीदी गई ड्रेस उसकी बहन के सामने अभी भी बहुत सस्ती लग रही थी। इस साफ नजर आने वाले अमीर और गरीब के फर्क ने सारा के अंदर दबी हुई जलन को और भी भड़का दिया। डिनर टेबल पर उसका जीजा जैक किसी नौकर की तरह सिर्फ मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने वाले डेविड को पैसे कमाने के तरीके सिखा रहा था। डेविड बस चुपचाप मुस्कुरा रहा था अपने लाचार पति को देखकर और फिर अपने अमीर जीजा को देखकर सारा को बहुत बुरा लग रहा था। वो बिल्कुल अपनी बहन जैसी दिखती है, फिर भी उनकी लाइफ में इतना फर्क क्यों है? डिनर के बाद वो खुद को रोक नहीं पाई और अपनी बहन से अपनी लाइफ की परेशानियां शेयर करने लगी। उसकी बहन ने खुद उनके किराए की परेशानी दूर करने की बात कही, लेकिन वो अपनी बहन के लालची मन को भी समझ गई। उसने अपनी बहन को प्यार से समझाया, एक शादी जिंदगी ही असली खुशी है, पैसा कभी भी खुशी के बराबर नहीं हो सकता। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं उनकी कद्र करो, यही सबसे बड़ी किस्मत है। लेकिन लाइफ की इतनी अच्छी और सच्ची बातें सारा को बिल्कुल एक ताने की तरह लग रही थी। उसे बस यही लगा कि एक अमीर इंसान के लिए ऐसी बातें करना बहुत आसान है। किस्मत कभी भी अचानक पलट सकती है। एक दिन बहन ने सारा को एक बहुत महंगी ड्रेस गिफ्ट की। दोनों बहनों ने एक जैसी ड्रेस पहनने का फैसला किया और एक जैसा मेकअप करके वो अपनी माँ से मिलने निकली। वो बचपन की तरह अपनी माँ से पूछना चाहती थी कि कौन बड़ी है और कौन छोटी। शीशे में खुद जैसी शक्ल, फिगर और आवाज वाली अपनी बहन को देखकर सारा के मन में अचानक एक बहुत ही अजीब सा ख्याल आया। जैसे ही वो दोनों अपनी माँ को लेकर घर वापस लौट रही थी, अचानक बहन की तबीयत खराब हो गई और घबराहट में कार बेकाबू होकर सड़क किनारे